सो आज हम लोग कुछ जो हम लोग का टॉपिक आप लोग देखेंगे तो हेल्थ एंड हाइजीन से पहले हम लोग यहाँ पर जो ग्राउंड है वॉलीबॉल ग्राउंड उसमें हम लोग बहुत क्लियरिफाई कर चुके थे। तो सम लोग यहाँ पर एब्सेंट वहाँ पर एब्सेंट थे तो हम लोग उसको और क्लियरिफाई करेंगे आज फर्स्ट रूम में। तो वो जो जहाँ पर डिस्कस हुआ था वही आज हम लोग ज़्यादा इसको क्लियरिफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्लाइड तो मैं आप लोग को शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू स्लाइड आपको जितना हो सके क्लियरिफिकेशन देने का ट्राई करूंगा। ओके, तो एवरीवन नोज अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन है ना। तो हेल्थ एंड हाइजीन एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जिस आप सब उठते हैं मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। वाई? क्योंकि दिन में कैविटी ना हो, अगर कैविटी हो जाएगा तो आपका क्या होगा, हेल्थ खराब होगा। दैट मीन्स हेल्थ इज रिलेटेड टू hygiene. If you not maintain your hygiene, then your health automatically down and you will suffer from some kinds of diseases. ना? तो इसी कारण से आज हम लोग इसी कारण से सेम हेल्थ मतलब क्या, आपको बॉडी आपको फिजिकली सोशली मेंटली फिट होना, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। लेकिन जो हाइजीन है आप उसके लिए क्या प्रयास किया, क्या ट्राई किया, क्या एफर्ट किया, दैट इज कॉल्ड हाइजीन। क्लियर फाइनल simply what is health and what is hygiene this much. Okay, and the second one is okay, देखिए हाइजीन का डिफरेंट टाइप्स होता है, बहुत सारे टाइप्स होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट आता है हम लोग का, क्या आता है, पर्सनल हाइजीन। जो पर्सनल हाइजीन आप लोग डेली लाइफ में मेंटेन करते आ रहे हो करते आ रहे हो। जैसे मैं बताया सर लोग सब मॉर्निंग में क्या होता है, उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, सम you'll have some water है ना, आप पानी लेंगे, उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, उसके बाद वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद आपको गार्गल अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है, गार्गल अच्छे से करेंगे, फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करने के बाद आपको फेस वॉश लगाएगा, उसके बाद हैंड वॉश सही से करेंगे, उसके बाद आप लोग बाथिंग करेगा, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। आप लोग डेली मेंटेन करते आ रहे हैं वो सारी चीजें। कुछ अननोन चीज नहीं, कुछ अननोन चीज है ही नहीं, जो हम लोग डेली लाइफ में करते आ रहे उसी को हम लोग क्या करना है, डेवलप एंड फॉलो करना है, बस दैट इज कॉल्ड हम लोग का पर्सनल हाइजीन। जैसे ओरल हाइजीन आप लोग ब्रशिंग कर रहा है, जैसे हैंड हाइजीन आप लोग जब वॉशरूम से बाहर आएंगे या समझ आप कुछ काम कर रहे हो उसके बाद हैंड वॉश सही से करना है, दैट इज कॉल्ड हैंड हाइजीन हो गया। जैसे हेयर हाइजीन हम लोग हर वीक, चाहे आप लोग 15 डेज आफ्टर 20 डेज यू विल कट योर हेयर। हैंडसम देखने के लिए नहीं है ना, हम लोग जब बात करते हैं हैंडसम देखने के लिए नहीं करते हैं ना। व्हाई? हम लोग हेयर क्यों कटिंग करते हैं, हेयर लंबा लगेगा, आप मेंटेन नहीं करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, जुआ लग जाता है, उसके बाद आप लोग फिर वही हेल्थ आपके इश्यूज आ जाता है, बहुत सारे से प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो वही चीज होता है, हम लोग फिर आप उसके बाद हेयर सुखाने लगते हैं, उसके बाद हेयर ऑयल लगाते हैं, सेरम्स लगाते हैं, है कि नहीं, आपका हेयर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। तो इसीलिए वो सारी चीजें हम लोग का पर्सनल हाइजीन में आता है। जैसे हम लोग का नेल, अब फैशन होता है, सब लोग क्या करता है, लंबा नेल्स रखते हैं। तो लंबा नेल्स रखता है तो हम लोग काम करते टाइम में, कुछ भी करते टाइम में, तो ये नेल्स के अंदर क्या हो जाता है, हम लोग का काला है ना, काला काला ऐसे लग जाता है। तो उसमें हम लोग का क्या होता है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया बहुत सारे वहाँ पर ऑलरेडी घर बना चुके होते हैं। तो वही चीज हम लोग आप लोग खैनी खाता होगा, तो उस टाइम में तो हैंड वॉश डायरेक्टली नहीं मिलेगा ना, तो वही हैंड से करेगा और वो देगा, वो दैट मींस everyone taking बैक्टीरिया। तो वही चीज होता है, वही को उसी को मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। डोंट थिंक बिग, इट इज वेरी सिंपल। आप लोग डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हाइजीन। ओके, एंड द थर्ड बॉडी हाइजीन, सेम बाथिंग एंड फूड हाइजीन। जैसे आप लोग का लेग्स होता है, लेग्स जो नेल्स होता है, और ये नेल्स के जो आपका जो लेग्स होता है, लेग्स का जो उसमें ये होता है ना, ये पोर्शंस में हमेशा क्या करने का, क्लीन करने का सबसे। क्योंकि आपको जैसे रहोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको इन्फेक्शंस, फंगल्स, बैक्टीरियल, सम काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस स्टार्ट हो जाता है, इसका स्मेल स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। तो वही चीज होता है, वही क्लीन करना है, फूड आपको क्लीन करना है, दैट इज द फूड
एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रैक्टिसिंग, जैसे सपोज आपको खांसी हो रहा है, सपोज को सर्दी हो रहा है, सबको हो रहा है, तो हम लोग कैसे बैठे हैं, सपोज आपको इचिंग ऐसा वो आ गया है ना, इसकी आ गया, तो आपको क्या ये खांसोगे तो आपका जो रुमाल हो गया आपको है ना, तो उसे करके क्योंकि क्या होता है वो बाहर ज़्यादा क्वांटिटी में जा नहीं पाएगा, जाएगा लेकिन कम जाएगा। ओके, तो वही चीज़ होता है, दैट इज कॉल्ड क्या है हम लोग का पर्सनल हाइजीन। तो वही चीज़ हम लोग को डेली मेंटेन करना है, डेली मेंटेन करना है, डेली मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। क्लियर? ओके, एंड द सेकंड वन इज एनवायरमेंटल हाइजीन। सेम थिंग, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग घर में भी, चाहे किचन में भी, चाहे आप लोग ऑफिस में भी, हम लोग क्या करते हैं, पैकेट का चीज़ खाते हैं, बिस्कुट्स खाते हैं, चाहे आप लोग का पैकेट पैकेट में जैसे खाना आता है बाहर से, अगर डिलीवरी करेंगे तो आपको पैकेट में खाना आएंगे, राइट? आप लोग जब स्नैक्स खाएंगे तो प्लास्टिक का डब्बा हो गया, तो यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो वेस्ट निकलते जनरेट होता है, वेस्ट हम लोग कहाँ थ्रो करते हैं, रैंडमली थ्रो करता है, राइट? हम लोग क्या करते हैं, उसको रैंडमली थ्रो करता है। तो वो प्लास्टिक तो कभी भी खराब होने वाला चीज़ है ही नहीं, वो ऐसे के वैसे रहेगा, वैसे वैसे रहेगा, वैसे वैसे रहेगा, दैट इज कॉल्ड वो सम काइंड ऑफ एनवायरमेंटल का हार्म करेगा। वही एनवायरमेंटल हार्म में, एनवायरमेंटल में हम लोग सर्वाइव करेंगे, तो उस सर्वाइव का टाइम में हम लोग को सफर होगा, प्रॉब्लम होगा, राइट? तो इसीलिए हम लोग को जो एनवायरमेंटल में जो हम लोग को इसको पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी एक हम लोग का दायित्व बनता है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये खिड़की से, सपोज ये खिड़की से हम लोग खुद फेंकता है, फेंकता है, फेंकता है, थूकता है, फेंकता है, फेंकता है, फेंकता है, बाद में हम लोग किसी को कंप्लेन करते हैं यहाँ बहुत कचरा है, हम लोग को बहुत स्मेल आ रहा है, तो ये स्मेल पहले कहाँ सोचना है, फेंकने से पहले हम लोग को सोचना है ना, राइट? तो इसीलिए कोई भी चीज़ है, हम लोग विवेकशील प्राणी है हम लोग, क्योंकि जो हम लोग विश्व में सबसे विवेकशील प्राणी हम लोग को बोला जाता है, तो इसीलिए हम लोग कुछ गलत करने से पहले हम लोग को क्या करना है ना? तो वही चीज़ होता है, पहले हम लोग को सोचना है कि ये करने से हम लोग का बाद में रिएक्शंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है ना? तो बस जैसे हम लोग पेस्ट कंट्रोल्स हम लोग का यहाँ साइड पे भी हम लोग का 6 मंथ में हम लोग पेस्ट कंट्रोल्स होता है एकोमोडेशन एरिया में, तो वही सारी चीज़ें हम लोग क्यों पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर जितना भी एकदम पैथोजेनिक जैसे फंगस, पैथोजेनिक होता है उसको, जो पैथोजेनिक फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो सब को हम लोग वो करने के लिए हम लोग को पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। जैसे वाटर क्वालिटी, हम लोग को पानी पीते, हम लोग हर मंथ पानी का सैंपल लेके क्यों भेजते हैं, नहीं तो एक बार हम लोग आर प्लांट तो बिठा दिए, तो वो प्लांट हम लोग पानी पीते रहेगा, तो सैंपल भेजने का जरूरत है ही नहीं, क्यों हम लोग पर मंथ उसका हम लोग ईच एंड एवरी सेक्शन का हम लोग को टेस्ट के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर देखना है ना वो हाइजीनिक है और ना, तो अगर हाइजीनिक है तो दिस वाटर इज ड्रिंक, क्या मतलब ड्रिंकिंग सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ये करके आता है, तो इट मींस वेल सेफ, देन वो हाइजीनिक है, हम लोग पानी पी के हम लोग का हेल्थ सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज घर में भी हम लोग पानी रखते हैं तो खुला नहीं रखना है, राइट? हम लोग जैसे प्लास्टिक में पानी पीता है, ये प्लास्टिक में एकदम माइक्रो 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 पार्टिकल्स एकदम उसमें पानी में देखेंगे ना, तो आप लोग देखते रह जाओगे, आप लोग जब माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो प्लास्टिक से माइक्रो माइक्रो पार्टिकल्स उसके जब मिक्स हो जाता है ना, वो हम लोग को बहुत बढ़ जा चुका है। प्लास्टिक से ऑल्सो हम लोग को क्या हो जाता है, पानी पीना भी हम लोग को हार्म होता है, तो वही पानी हमेशा क्या करना है, सुटेबल पीना है हम लोग को, क्योंकि सबसे देखिए वाटर हम लोग का होल बॉडी मैक्सिमम वाटर से ही हम लोग का कवर्ड है, तो वाटर एकमात्र ऐसा चीज़ है जो हम लोग को, अगर आप लोग डेली लाइफ में वाटर का जो कंज्यूम आप लोग डेली लाइफ में सही ढंग से करेंगे ना, तो 50% आपका बीमारी खत्म हो जाता है, ठीक है, राइट? तो इसीलिए कोई भी हम लोग पानी पियेंगे तो समकर ट्राई कीजिए बॉइल वाटर पीने का, तो इसीलिए आप लोग को वो करने से क्या हो जाता है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, राइट? तो इसके बाद फूड हाइजीन, हम लोग खाना खाते हैं, राइट? जैसे हम लोग सब्जी काटता है, तो जैसे मार्केट से सब्जी लेके आ जाते हैं हम लोग, मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट में सार्वजनिक होता है, वहाँ पर मक्खी आ जाता है, वहाँ पर ऐसा ऐसा चीजें बैठता है, वही आके हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आ जाता है, राइट? तो उसके बाद में क्या करता है, फिर आके हम लोग काटिंग करते उसके बाद धोता है, तो पहले उसको ला के, मैं बोलता हूँ उसको ला के सब बॉइल कीजिए, जिससे हम लोग कॉलीफ्लावर भी लेके आएगा, फूलगोभी लेके आ गया, सब उसको बॉइल कीजिए। हम लोग फ्राई करता है, नो, फ्राई एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसको बॉइल कीजिए,
सम बॉईल करने के बाद उसको हम लोग बना सकता है। जैसे आप जैसे साग होता है वो सारे धोना है, पूरा धोने के बाद हम लोग उसको कटिंग करने के टाइम में भी नाइफ हम लोग का चेक करना है। वी मस्ट से कि उसमें क्या होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए। अगर रश हो जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, तो इसीलिए उसका आपका शरीर को क्या हो जाता है, हार्म हो जाता है। तो सब्जी काटने से पहले भी उसका जो यूटेंसिल्स होता है ना, जितने भी हम लोग बर्तन यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करना है, सही तरीके से रखना है, उसके बाद धोना है और हम लोग को खाना पकाने का प्रक्रिया चालू रखना है, राइट। तो उसके बाद प्रॉपर कुक करना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई सामान फ्रिज में रख देते हैं, है ना, कोई बाहर रख देते हैं, तो उसमें से भी क्या हो जाता है, बाहर रैंडमली रखता है, उसमें भी हम लोग को क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो हम लोग खाना सपोज नाइट को चिकन बनाते हो आप लोग, तो नहीं नहीं थोड़ा ऊपर गया तो वो सुबह फ्रिज में रख दूंगा, सुबह खा लूंगा। आप लोग देखा नहीं, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब एक्चुअली जब हम लोग मैं वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल जब गुड़गांव में था मैं, तो मैं एज अ उसमें था जो हम लोग का जो स्पर्म होता है ना, जो स्पर्म का जो हम लोग फर्टिलाइज करता था, उस पर मैं एज अ इंचार्ज लैब टेक्नीशियन था। तो वहाँ पर हम लोग सब ये कुछ देखता था, जब ये जो हम लोग चिकन आप लोग जो नाइट खाओगे और उस फ्रिज में रखोगे ना, सुबह देखोगे माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे ना, बाप रे, ना जम होगे ना ना होगा, आप देखते हो तो आप वोमिट कर दोगे, समझ लो ना। तो वही सारी चीजें हम लोग स्टोर करके उसको हम लोग कंज्यूम नहीं करना है, वही चीजें खाना है फ्रेश, क्लियर। तो वही चीज होता है हम लोग का फूड हाइजीन में, ओके। तो सेकंड ऑक्यूपेशनल हाइजीन, जैसे वर्क प्लेस में हम लोग जैसे यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कोई पर भी काम करते हैं, वर्क प्लेस ऑलवेज वी शुड मेंटेन आवर साइड नीट एंड क्लीन, राइट। क्यों, जैसे हम लोग ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, वो सारी चीजें वेस्ट जाता है, तो हम लोग को ऑब्वियसली ये पूरा रिलेटेड टू ये सब जाके क्या करेगा, हम लोग को एनवायरमेंटल सेक्शंस में एफर्ट करेगा कि उसको पॉल्यूशन होने में, राइट। तो इसीलिए हम लोग का जितना भी साइट है, जितना भी हम लोग का कार्य क्षेत्र है, ऑलवेज वी शुड मेंटेन नीट एंड क्लीन, राइट। तो वही चीज होता है कि हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग विवेचन करना, हम लोग को व्हाट इज रॉन्ग राइट, व्हाट इज रॉन्ग वी नो, फिर भी हम लोग क्यों रॉन्ग करते हैं, फिर भी हम लोग रॉन्ग करते हैं कि मुझे पता है ये दिस इज रॉन्ग, फिर भी हम लोग उसको वही करते हैं फिर। तो वही चीज होता है, हम लोग को एकदम सोचना होगा। अभी नहीं, अभी जनरेशन हम लोग का लाइफ स्पैन क्यों कम है अभी, पता है ना, अभी लाइफ स्पैन बहुत कम है। पहले का लोग कितने लोग 100 साल, 100 years, जैसे मेरा ग्रैंड मदर्स 101 years ओल्ड है, मेरा 101 years ओल्ड है, बट अभी तक मुझे पता नहीं कि उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है। आंख नहीं दिखता है सही से, लेकिन चलते हैं आराम से, वाई, तो वो सब ऑर्गेनिक चीजें खा के है ना। तो इसीलिए हम लोग तो अब फर्टिलाइज खाते हैं सब चीजें, तो इसीलिए हम लोग का लाइफ स्पैन एकदम शॉर्ट होता है। तो इसीलिए शॉर्ट में भी हम लोग एकदम खाते हैं, तो उसमें भी और आपका लाइफ क्या हो जाता है, वही चीज होता है हम लोग को, जो हाइजीन, आपके हाइजीन के बारे में बताया, वही चीज होता है, राइट। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, एयरबोर्न इन्फेक्शन डिजीज के बारे में, जो हवा से फैलने वाला जो बीमारियां होता है। तो सब जैसे हम लोग, जैसे आपको सर्दी लग गया, सबको सर्दी लग गया, अभी है ना, सब सर्दी लग गया, सर्दी, आप दोनों कन्वर्सेशन चल रहा है, एक रूम में एक ऑफिस में चल रहा है, तो 1 घंटा बाद आपको हो जाएगा, राइट, एयरबोर्न डिजीज, है ना, राइट। तो वो सारी चीजें क्यों होता है, कि हम लोग का जो अभी जितना भी हमें हाइजीनिक चीज पता है, वो इसी की कमी से आप लोग को क्या हो जाता है, एक आपस में डिजीजेस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। वो सारी चीजें, एयरबोर्न डिजीज कैन स्प्रेड बिकॉज़ वी सर्टेन इन्फेक्शन, स्पीच, टॉकिंग, स्पेलिंग, नजर, थ्रोट इन्फेक्शन एयर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं पहले बताया कि जितने भी हम लोग ब्रीदिंग से, जितने भी सांस इनहेल एंड एक्सहेल करता है, उससे जितना तो स्प्रेड होता है बीमारियां, दैट इज कॉल्ड, हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, एयरबोर्न इन्फेक्शंस डिजीजेस।
तो उसको हम लोग कैसे रुका जाता है उसके बारे में भी आप लोग को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे एयरपोर्ट डिजीज, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपके हमेशा हाथ में क्या होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, राइट। रुमाल होना चाहिए, रुमाल भी वंस यूज है, उसके बाद क्लीन करेंगे, उसके बाद सेकेंडली यूज करेंगे, राइट। उसको हमेशा याद रख लीजिए कि शॉप से धोएंगे, हमेशा शॉप से धोके उसको धूप में सुखाना है, ठीक है, धूप में सुखाना है, क्योंकि आपने किया है ना वहाँ पर तो हटेगा नहीं ना, हटेगा नहीं, तो इसीलिए पूरा क्लीन करके हम लोग को धूप में सुखाना है, उसके बाद सेकेंड आयरन करना है। प्रेस करना कभी भी नहीं भूलना है, जो हम लोग रुमाल यूज करते हैं हमेशा प्रेस ही करना है। जब हीट में क्या हो जाता है, उसका जितना भी बैक्टीरिया जाता है ना वो डेड हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करना है, वो रुमाल यूज करता है हम लोग स्प्रिंग टाइम में, तो हम लोग हमेशा धो के साफ सुथरा रहना, इसके वजह से भी हम लोग एयरबोर्न डिजीज क्या हो जाता है, हम लोग को डिक्रीज हो जाता है, राइट। मास्क हम लोग जैसे अभी तो हम लोग को फ्रिक्वेंटली हम लोग अभी कोई मास्क नहीं पहनते, लेकिन अगर जैसे कोरोना सीजन में कुछ एवरीवन हम लोग मास्क पहनते थे, वाई, क्योंकि ये तो एयरबोर्न डिजीज है ना, जो हवा हमें आ जाएगा तो उसमें ऑब्वियसली स्प्रेड हो जाते थे, उसको रोकने के लिए हम लोग एक ही मात्र उपाय था, एक ही मात्र उपाय क्या किया था हम लोग, मास्क। कोरोना में दूसरा चीज की उपाय किया था क्या, नहीं, सैनिटाइजर एंड मास्क। तो वो मास्क एकदम वाइटल चीज है ना, वाइटल चीज है वो, हम लोग देखने में 10 रुपए का लगता होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट वाइटल चीज है, उसी की वजह से हम लोग को क्या हो जाता है, जो एयरबोर्न डिजीज को क्या हो जाता है, हम लोग सप्रेस कर डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहीं पर भी बैठेंगे, वर्क प्लेस हो गया, ऑफिस हो गया, चाहे आपको बस हो गया, ट्रेन हो गया, फ्लाइट हो गया, समटाइम आपको इसके आ रहा है, चाहे आपको खांसी आ रहा है, तो हमेशा रुमाल अपने पास रखे, ये पोजिशन रखना, और अगर रुमाल भी नहीं है तो ये करो, ये पोजिशन में रखिए, इसको हैंड वॉशिंग करेंगे, दैट इज आप लोग को ये जो एयरबोर्न डिजीजेस को क्या होता है, आप लोग को कम कर सकता है, राइट। जैसे वाटर बोर्न डिजीजेस है, जैसे पानी गंदा पानी पिएंगे हम लोग, गंदा पानी से नहाएंगे, गंदा पानी से ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या हो जाता है, बीमारियाँ फैलता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। देखिए बैक्टीरिया आपको ठीक हो सकता है, ओके, वायरस नेवर डाई, पैरासाइट ऑल्सो, समझ रहे ना। वायरस अभी तक का कोई भी ऐसा साइंस से बनेगा जिसमें तो वायरस को देख कर अभी तक नेवर डाई, वी मस्ट कंट्रोल, कंट्रोल कर सकता है। एचआईवी वायरस को क्यों डाई नहीं, एचआईवी वायरस को क्यों खत्म नहीं कर रहा है, खत्म ही नहीं होगा, लेकिन भी हम लोग कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे देखिए एचआईवी वायरस के लिए भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, जब हम लोग मेडिकल उसमें थे, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस टाइम में भी हम लोग का जो प्रोफेसर था वो बता रहे थे, जो एचआईवी वायरस को बहुत ट्राई कर रहा है, जैसे ऐसे साइंटिस्ट आया है कि उसको करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, अपना जो रूप होता है ना चेंज करता है। जैसे एचआईवी नहीं होता है, जैसे आपका डायरिया होता है, यू आर एचआईवी पॉजिटिव, योर डायरिया होता है ना, सपोज मैं डायरिया का वैक्सीन दूंगा, इट कंटिन्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, चेंज हो जाता है उसको। अगर ट्यूबरकुलोसिस का मैं इंजेक्ट करूंगा, फिर वो जाएगा तो फिर दूसरा बीमार में, तो ये से चेंज हो जाता है, वो अपना प्लेस क्या आता है, रूप चेंज करते रहेगा, इसीलिए वो डाई नहीं होता है। तो इसीलिए कारण से जो बैक्टीरियल हम लोग ठीक हो जाता है, लेकिन जो हम लोग को वायरस एंड पैरासाइट ठीक होता है ना, आप लोग जैसे भी आप लोग फॉरेन में काम करने जाएंगे, चाहे कहीं पर भी जाएंगे, तो देख लीजिए आप लोग को जो फिलेरियल एक टेस्ट होता होगा, आप लोग जब बाहर काम करने गए होगा तो पता है फिलेरियल टेस्ट होगा, राइट। फिलेरिया का एक टेस्ट होता है, जब तक वो नहीं करेंगे आप लोग अप्रूव नहीं देगा, शायद वीजा में भी, राइट। तो फिलेर क्या है, दैट इज अ पैरासाइट, समझ रहे हो ना। यहाँ पर आपका जो इम्यूनिटी है वो बाहर का जाएगा, तो वो फिलेरिया क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाएगा, आपको ये बड़ा बड़ा या या तो फिलेरिया का एकदम हुचेरिया ब्रैंकोफ्टी, उसका जो पैरासाइट का एकदम नाम है हुचेरिया ब्रैंकोफ्टी, उसको साइंटिफिक नेम है हुचेरिया ब्रैंकोफ्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को कहाँ से आ जाता है, थ्रू वाटर से आ जाता है ना। जैसे आपको डायरिया हो जाता है, जब पानी, जैसे उस टाइम में हुआ था बीच में, सब पानी गंदा हो गया, पानी सब लोग बीमार पड़ रहा है, बीमार पड़ा क्यों, पानी गंदा, पानी गंदा से आपको सबसे फर्स्ट पानी गंदा हो जाएगा, पानी बंद पियोगे तो आपको सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, राइट, डायरिया हो जाएगा।
सबसे याद कर लीजिए, अगर आपको डायरिया हो रहा है तो इसका सबसे फर्स्ट रीजन आपको गंदा पानी पी रहे हो। सिम्टम्स आपका डायरिया हो रहा है तो सबसे फर्स्ट आपको क्या है, मैं गंदा पानी पी रहा हूँ। तो इसीलिए कोई भी वाटर रिलेटेड जितने भी स्प्रेड होता है, तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बोला आप लोग को कि हमेशा बॉइल्ड वाटर एंड टेस्टेड वाटर ही आप लोग पी लीजिए, राइट। यहाँ पर सही नहीं है पानी, इसीलिए हम लोग टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग अच्छे पानी आप लोग को दिया जाए, इसीलिए मंथली टेस्ट करके आप लोग को सुटेबल पानी दिया जाता है। नहीं तो रैंडमली हम लोग पानी पी सकते थे ना, नहीं ना, इसीलिए हम लोग सफ़र होगा ना। तो इसीलिए जितना भी वाटर, ये सारी बीमारी हम लोग को कहाँ से आ जाता है, पानी से आ जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सारी चीज़ें, टाइफाइड फीवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डायरिया डिजीज, ये सब कहाँ से आ जाता है, हम लोग का वाटर इन्फेक्शन डिजीज वहाँ से आता है ना। हम लोग इसको प्रिकॉशन कैसे लेते हैं, अभी आपको बताया गया कि हमेशा बॉइल वाटर पी लीजिए, है ना, बॉइल वाटर, मिनरल्स वाटर पी लीजिए, बॉइल वाटर पी लीजिए, क्योंकि हम लोग का जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं हिली रीजन से हूँ, राइट। हम लोग का क्या होता है, जो वाटर होता है एकदम फ्रेश होता है, एकदम फ्रेश होता है, हम लोग वही डायरेक्टली वही पीते हैं, तो वहाँ पर कोई वो चीज़ें नहीं है, फ्रेश होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग जो लो एल्टीट्यूड है, वहाँ पर हर चीज़ का मिक्सचर होता है पानी में, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ का पानी पियोगे तो हमेशा टेस्टेड होना है, हमेशा टेस्टेड ही होना है, उसका टीडीएस देखना है, उसको क्या है क्या नहीं, हर चीज़ देखना है, उसके बाद हम लोग पानी पी सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आप लोग को यही है कि आप लोग पानी, जैसे आप लोग बॉटल में पानी पीते हैं ना, जैसे रेलवे में मिलता है या दुकान में मिलता है 20 रुपये में 10 रुपये में, वंस पानी यूज किया तो फेंक दीजिए उसको, बॉटल डाल के अंदर ढक्कन बॉटल के अंदर डाल के उसको फेंक दीजिए। हम लोग क्या करेगा, उसी को ला के रखेगा, पानी पिएगा, उसी को ला के पानी पिएगा, रूम में रखेगा, वो एकदम डेंजर है, आप लोग को बता रहे हैं ना, आप लोग को बहुत डेंजर है, वो पानी एकदम टॉक्सिक है। तो इसीलिए अवॉइड, जो सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। आप लोग जो 20 रुपये वाला पानी पीना है वो पानी पीना है, और अपने पास कैरी करके ले जाए, ट्रैवल कर रहा है तो आपके पास 2 लीटर का, चाहे आपके पास फ्लास्क होगा, चाहे आपको वाटर बॉटल्स होगा, है ना, जो एल्यूमिनियम का वो जो वाटर बॉटल्स होगा, तो उसमें से आप लोग वाटर कैरी करके आप लोग एकदम स्वच्छ पानी पी के आप लोग का स्वास्थ्य क्या करना है, आप लोग को हेल्थ हम लोग को सही रखना है, राइट। देखिए जैसे स्किन कांटेक्ट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्किन, सपोज आप कंट्रोल में काम कर रहा है, चाहे आपको रेलिंग्स हो गया, रेलिंग्स पे जाके थोड़ा ऐसे बैठ गया, इसके बाद में यहाँ पर इचिंग हो जाएगा, राइट। आप कोई भी मशीनरी पार्ट्स, मशीनरी काम में काम कर रहे होगे, फिर इचिंग हो जाएगा, राइट। वहाँ पर ट्रांसफर स्किन क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक वन पर्सन को स्किन डिजीज हो रहा है, उसको दूसरे को टच किया तो तुरंत स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को कैसे, हाउ वी फाइंड कि ये फंगल है, ये बैक्टीरियल है, किससे पता लग जाएगा हम लोग को इन्फेक्शन से, हम लोग को कैसे पता लगेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन है, राइट। देखिए फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या हो जाता है, सपोज आपका इचिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे फोड़ा जैसा हो जाएगा, ठीक है, उसका रेगुलर शेप्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप्स होता है, यहाँ पर चिंकिया, 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 दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन कैसे किया जाता है, हम लोग फंगल इन्फेक्शन कैसे किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन क्या हो गया, तो आप लोग को क्या होता है फंगल इन्फेक्शन, दाग होता है, दाग यहाँ पर इसे दाग होता है, वो दाग थोड़ा थोड़ा सर्कल बैठते सर्कल फॉर्म होते जाएगा, दैट इज कॉल्ड फंगल इन्फेक्शन। वो क्या हो जाता है, एरिया वो कवर करते हुए स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड होता है। तो देखिए मैं पहले भी बताया आप लोगों को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ये एरिया में, ये एरिया में, ये एरिया में एंड ये एरिया में क्यों होते हैं, स्वेट ज़्यादा आता है उस एरिया में, स्वेट आएगा तो वह जम जाता है, हम लोग को तो हर टाइम नहा नहीं सकता है ना, तो इसीलिए हमेशा हम लोग इनर वेस्ट एंड इनर जो शॉक्स होता है, हम लोग को हमेशा धोया रहना चाहिए विद डेटॉल से, ठीक है। हम लोग को कैसे पता लगेगा कि ये इन्फेक्शन हुआ है, आपको ऑटोमेटिक
जैसे हम लोग इनर वेयर पहनते हैं ना, कोई भी इनर वेयर पहनता है, इनर वेयर आपको धो के धूप में सुखा दीजिए, राइट। जब ज्यादा धूप आता है उसमें सुखा दीजिए, जो फ्रंट पार्ट्स होता है, प्राइवेट पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स के अंदर देख लीजिए व्हाइट कलर राउंडेड होता है, कलर चले जाएगा उसका। इनोवेयर का जो फ्रंट पार्ट्स होता है उसका कलर चले जाएगा, आप लोग देखा भी होगा, चले जाएगा। दैट इज क्या हो जाता है, वो सारे एरिया में हम लोग गंदा चीज में होगा, बैक्टीरिया फंगस ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट होता है। जब वो धूप में सुखाते हो ना तो वो मर जाता है, तो एरिया छोड़ जाता है, तो वो कलर चेंजेस हो जाता है। इसीलिए आपका जब आप लोग इनरवेयर ये सारी चीजें पहनोगे तो हमेशा पर डे चेंज होना है, और पर डे धोना है, और पर डे धूप में सूखना है। और अगर आपको धूप में नहीं सुखा रहा है तो हमेशा सुबह आयरन करना है, उसको हीट देना है। इस कारण से हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग को ये स्किन डिजीजेस हो जाता है, ये हम लोग स्किन डिजीज क्या करता है, हम लोग इसको कम कर सकता है, राइट। तो यही सारी चीजें आप लोग को बताने के बाद आप लोग हम लोग को इधर बुलाया गया है। तो लास्ट में फाइनली आप लोग को, जैसे आप लोग स्वस्थ रहने के लिए, है ना, मैं इधर योगा भी आप लोग को सिखा सकते थे, लेकिन क्या इधर स्पेस कम है, तो लेकिन जो हम लोग का योगा एंड प्राणायाम होता है, ये सारी चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आप लोग जो 45-40 प्लस हो जाता है। जब 40 बिलो हो जाता है उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता छोटा मोटा बीमारी, हम लोग पता नहीं चलता, धूप में भी खड़े रहो चाहे बारिश भी हो जाए हम लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम लोग को ग्रोइंग हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग को स्टेज में हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप जैसे जैसे सर को 10 मिनट धूप में थोड़ा रख देगा, तो 5-22 मिनट देगा तो तुरंत बीमार हो जाएगा, क्यों, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता है। क्योंकि हर बीमारी 40 के प्लस क्यों होता है, आपको जॉइंट पेन होने लग गया है, राइट, 40 के प्लस ही होता है। हार्ट का बीमार निकलता है 40 के प्लस ही होता है। हम लोग हर बीमारी हार्ट कर देता है, आदमी शॉक हो गया मर जाता है, बोलता है नहीं हार्ट अटैक हो गया, नहीं होता है ना। शरीर में कितना नर्व्स है, नशा कितना है, हर जगह ब्लॉक्स हो सकता है ना, ये सब नर्व्स तो कनेक्टेड टू हार्ट है ना, तो नर्व्स इतना ज्यादा है, अगर ज्वाइन कर कितना किलोमीटर हो जाएगा, राइट। तो कितना नशा है, नशा में कहीं पर भी ब्लॉक हो सकता है आदमी को, ब्लड प्रेशर हाई हो के ब्रेन में स्टॉक हो जाता है, दोष किसको देता है, हम लोग हार्ट को देता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा अवेयर रहना है, हमें हमेशा अवेयर रहना है। तो एडिशनली आप लोग को एक सिंपल एक टिप्स दूंगा कि अगर आपको लाइफ में हेल्थी रहना है तो सबसे पहले वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका लीवर, ठीक है। लीवर को मेंटेन कीजिए, लीवर मेंटेन करेगा तो आपको ब्लड को जो अंदर जितना भी ब्लड मॉलिक्यूल्स जाते हैं उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा। अगर आप हर चीज खाओगे, हर चीज कंज्यूम करोगे, बाहर का चीज कंज्यूम करोगे, ये हम लोग क्या करते हैं अभी, जो हम लोग का ये अभी लाइफ क्या है, दिखावटी लाइफ है, दिखाता है। मैं अभी पिज्जा बर्गर 100 मैं पिज्जा बर्गर 1500 का खाऊंगा, लेकिन वो पिज्जा बर्गर से आपका 15,000 का तभी खाएगा। हम लोग मेंटेन कर, दिखावटी मेंटेन करते हैं ना, हम लोग बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जाता है बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन वहां से जो खा के आ जाता है ना, तो इसीलिए आप लोग को वही गुजारिश है, जितना हो सके आप लोग हाइजीनिक खाना खा लीजिए, साग सब्जी खा लीजिए, जितना हो सके होटल्स कम कीजिए, होटल्स में जाना बंद कीजिए, होटल्स का खाना बंद कीजिए, जितना हो सके घर में खाना बनाया और खा लीजिए। इसके कारण से आपका लिवर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, हार्ट भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना, जो किडनी को जितना ब्लड जाना है जितना जाना है वो फिल्टर करते रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, राइट। तो इसीलिए हमेशा लाइफ में खुश रहना भी सबसे इम्पोर्टेंट थेरापी है। लाइफ में हमेशा खुश रहना भी हम लोग का बस थेरापी है। कोई भी आदमी आपको हेलो सर बोलेगा तो हंस के बोल दीजिए, भले आप गुस्सा होगी ना, क्योंकि उसका भी बोला आप उसका भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि खुश करने से क्या हो जाता है, आपका हेल्थ भी इफर्ट करता है, इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी के लिए भी हम लोग को इफेक्ट करता है। इसीलिए आप लोग से जितना हो सके आज आप लोग को थोड़ा क्लियरिफिकेशन देने में मैं आज आप लोग को क्लियरिफिकेशन किया हूँ, वो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। इसी
प्रकार से आप लोग को नेक्स्ट मंथ जैसे नेक्स्ट मंथ